हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2-3। ए लाइन ए और बी एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट हमने लिए हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 4-1 और इसका है -2-3। हमें बताना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब इस लाइन के तीन हिस्से करें। ठीक है, तीन हिस्से बराबर किए हैं, मीन्स ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट के पॉइंट बताने हैं। मान लो सबसे पहले हमें ये x और y ये पॉइंट बताना है। तो इसके जब यहाँ तक के दो हिस्से होंगे, दो हिस्से हैं ना, तो ये हो जाएगा रेशियो इसका 2 और इसका रेशियो हो जाएगा 1। ठीक है, इसका रेशियो 1 हो गया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक दो पार्ट है। तो ये जो हमारा हो गया 2 और ये 1 हो गया। इसमें हमने ए के जो पॉइंट हैं ये वाले, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 है ना, और xy निकालना है। रेशियो क्या है, m1 हमने ले लिया है ये 2, ठीक है, और m2 ले लिया है यहाँ पर 1। अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो क्या है। सीधा फॉर्मूला हमारा x, अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम। हमारा फॉर्मूला होता है m1, ये वाला हिस्सा m1 है ना, m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू m2, ये वाला हो गया 1 है ना, और ये x1, ये हमारा x के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 2 + 3 है ना, m1 प्लस m2। ये x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने। ऐसे m1 की वैल्यू रख लेंगे सबसे पहले 2, ठीक है, उसके बाद x2 की वैल्यू रख लेंगे, क्या है -2, प्लस m2 की वैल्यू रख लेंगे, क्या है 1, ठीक है, यहाँ पे ये इंटू x1 क्या है 4, अपॉन में इन दोनों को प्लस कर देंगे 2 + 1, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ये वाले x का कोऑर्डिनेट। ठीक, ये निकल गया हमारा 2 2 जा -4 और +1 4 जा 4 + 4 अपॉन में 3, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 3, विच मीन्स 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 0 आ गई, इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब हमें इसमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए हमारा फॉर्मूला m1 इंटू y2 है ना, प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला रख दिया और इसको यूज़ कर लिया। m1 की वैल्यू 2 है ना, 2 इंटू y2, 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 हो गया m2 क्या है 1 इंटू -1 अपॉन में इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 + 1 है ना, तो यहाँ पर सीधा 2 + 1, बस क्या हुआ इसमें -6 और -1 अपॉन में 3 मीन्स -7/3, ये y के कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमारे यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। x और y का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, x का तो 0 था और y का -7/3, ये हमारे x y के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ट्राइसेक्शन के लिए हमें ये वाला पॉइंट भी निकालना है, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्या है, ये दोनों के दोनों 1 1 है, तो यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा इस x को निकालने के लिए। अब यहाँ पर इसे इन दोनों को प्लस करेंगे, ये x2 मान लो अब और ये y2 मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 है ना, तो x1 + 1 2 ना, तो ये क्या निकला था हमारा 0, x2 क्या निकला यहाँ पे 0 और 4, तो यहाँ पर हम x1 क्या रखेंगे 4 + 0 अपॉन में 2,
तो x की वैल्यू ये 4/2 कट गया 2, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, इस वाले x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये एक तो पॉइंट हमारा ये आ गया था आंसर। ठीक, दूसरा हमारा x की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, यहाँ पर y1 क्या है, -1 है और अपॉन में 2 है ना। y1 क्या है, -1 है, प्लस y2 क्या है, -7/3 है, अपॉन में 2 कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन चलो बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या रह गया 1 + 7/3 अपॉन में 2। कैलकुलेट करके देख लो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर है। ठीक है, 3 × 1 = 3 + 7 कितना हो गया 10/3। ठीक, अपॉन में 2। अब क्या करते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके माइनस का 10/3 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2/1 हो गया ना, तो ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो y की वैल्यू आ गई -5/3। इस तरह से हमारे x कोऑर्डिनेट का निकला था 2, यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट का निकला हमारा 2 और y कोऑर्डिनेट का निकला -5/3। तो हम इसको लिख लेंगे 2 - 5/3, ये हमारा आंसर हो गया है ना। इस तरह हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी प्रूव करेंगे।